नमस्कार, साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की बड़ी खबरें कौन कौन सी है। म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत, 7 से ज्यादा घायल। सुबह 4:51 पर फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। भारत ने 15 टन राहत सामग्री भेजी। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा एक्शन। भरी मीटिंग से प्रदेश के 20 अफसरों को किया सस्पेंड। अलग अलग प्रकरणों में अधिकारी कर्मचारी निलंबित। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में ईडी ने पेश किया सप्लीमेंट्री चालान। 9 लोगों को बनाया आरोपी। 540 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। रीवा में पूर्व कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला। हालत गंभीर। भगीरथी शुक्ला पर 20 लोगों ने किया हमला। एक सप्ताह पहले कांग्रेस से बीजेपी में हुए थे शामिल। मंडला में स्कूल पर एमपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का छापा। स्कूल के अंदर धर्मांतरण का चल रहा था खेल। बच्चों को बाइबिल की किताब पढ़ाते मिले 2 बच्चे। बलौदाबाजार जिला का नाम बदलने को लेकर कलेक्टर को पत्र। लोगों ने की गुरु घासीदास धाम करने की मांग। सरकार ने कलेक्टर से मांगी राय। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली खबर तो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा है। चुनावी रणनीति पर वो चर्चा करेंगे। अब दूसरी खबर, पश्चिम बंगाल के मालदा में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। इंटरनेट बंद है। 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक अपराधी की गोली मारकर हत्या हुई है। चौथी खबर, कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत मिल गई है। पांचवी खबर, गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को 3 महीने की जमानत दी है, यानी वो जेल के बाहर रहेगा 3 महीने। नेपाल में राजशाही समर्थकों की हिंसा के बाद सेना तैनात कर दी गई है। और आज आईपीएल में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होना है। अब आते हैं डिटेल में, आपको खबरें बताने का वक्त हो गया है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही है। 150 से ज्यादा मौत हुई है। 700 लोग घायल हुए हैं। 700 लोग घायल हुए हैं। आज सुबह 4 पर भारतीय समय अनुसार फिर भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड, चीन और अफगानिस्तान में भी भूकंप आया। रिक्टर स्केल में जो तीव्रता मापी गई है वो 4.7 मापी गई है। भूकंप से तबाही झेल रहे म्यांमार को भारत ने मदद भेजी है। भारत से 15 टन राहत सामग्री म्यांमार के लिए भेजी गई है। ये जरा देखिए कैसे निर्माणाधीन ऊंची ऊंची इमारत जो बनी थी वहां पर ढह कैसे जाती है बस महज कुछ ही सेकंडों में। ये है प्रकृति। ये देखिए, ये कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है अगर आप देख रहे होंगे और कल आपने न्यूज नहीं देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि साथ की बड़ी बात आप रेगुलर देखते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश तब तक ये खबर नहीं आई थी और आज अगर आप देख रहे हैं, आपके मन में होगा कि ये हो सकता है ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं है। भूकंप के बाद ये जो ऊंची लंबी इमारत खड़ी हुई थी, ये कुछ ही सेकंडों में भरभरा कर गिर गई और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां से पानी गिर रहा हो, लेकिन ये भूकंप के झटके के बाद की तस्वीरें हैं। क्योंकि कल जो भूकंप आया था वो बहुत, उसकी तीव्रता जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो 8 के ऊपर थी। आज सुबह जो है वो 4 के आसपास है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही डराने वाली थी। 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। सोचिए 700 लोग इसमें घायल हो गए इस कल के आए भूकंप में। और आज सुबह 4:51 पर फिर भूकंप आया और इसकी जो तीव्रता नापी गई वो 4 के ऊपर है रिक्टर स्केल पर। ये 4.7, ये बहुत ज्यादा नहीं है जो आज सुबह झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन कल तो तबाही थी और वही मंजर आपको देखने को मिला। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक खबर है, मैं बताना चाहूंगा। जाजमऊ इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है।
आग लगने की वजह अब तक बहुत क्लियर नहीं हुई कि आग कैसे लगी है। अब फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है। इधर राजधानी रायपुर में भी आग का तांडव दिखा है। दुकानों में अचानक भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। सरोना में आरडीए कॉलोनी के पास स्थित है दुकानें, जहां पर भीषण आग लगी है। राजधानी रायपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह बहुत साफ नहीं है कि क्या आग कैसे लगी। ये सरोना है, वहां के आरडीए कॉलोनी के पास जो दुकानें हैं वहां पर आग लगी हुई है। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश के कई जगहों पर आग का कहर देखने को मिला है। हम आपको 5 अलग अलग तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाएंगे, बल्कि स्क्रीन पर आ गई हैं। ग्वालियर में मोटर मैकेनिक की दुकान में आग लगी है। असामाजिक तत्वों ने दुकान में आग लगाई है। आग की चपेट में आने से दुकान जलकर खाक हो गई है। विदिशा में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से करीब 100 बीघा की फसल जलकर खाक हुई है। ये शमशाबाद के जटपुरा का मामला है। इधर सिवनी में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से 13 एकड़ की फसल जलकर खाक हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हटा में खलिहान में रखी गेहूं की फसल में आग लग गई है। 3 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। एक ट्रैक्टर जलकर खाक हुआ है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। हिंडोरिया थाना क्षेत्र की पिपरिया की घटना है। हटा में ही हार्वेस्टर में आग लग गई। खेत में फसल कटाई के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया। करीब 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है। एक तो देखिए, इस वक्त गर्मी का मौसम है, आग बहुत तेजी से पकड़ती है। अगर आप एक छोटी सी भी लापरवाही करते हैं ना, तो देखते देखते जो किसानों की 4 महीने की मेहनत है, चूंकि किसान अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह देखभाल करते हैं, वो तबाह हो जाती है। कई गर्मियों में देखिए इस तरह की खबरें आप देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखिए, एक छोटी सी इसके पीछे लापरवाही रहती है और उसकी वजह से उनकी 4 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। नर्मदापुरम से खबर है। यहां के नर्मदा सिटी मॉल के पास कुछ लोगों ने सलून संचालक की पिटाई कर दी है। जानकारी के मुताबिक सलून संचालक का कुछ युवकों से विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ युवक सलून पहुंचे और उन्होंने संचालक से मारपीट की है। मारपीट की वारदात की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। देखिए, पहली जो खबर है सलून संचालक के साथ मारपीट हुई है, और दूसरी जो खबर है आप देख रहे हैं इसी की है। घायल युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है पुलिस के द्वारा। रीवा से खबर है, पूर्व कांग्रेस नेता भगीरथी शुक्ला पर जानलेवा हमला हुआ है। करीब 20 लोगों ने मिलकर हमला किया है। गंभीर रूप से वो घायल हैं। उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 1 सप्ताह पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। चोरहटा थाना क्षेत्र के रेलवे पार्किंग की घटना है। करीब 20 लोगों ने इन पर अटैक किया है। धनेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। धनेंद्र, कुछ पता चला कि वो 20 लोग कौन थे? बताया भागीरथी शुक्ला ने, बयान दिया कोई? देखिए, भागीरथी शुक्ला का अभी तक कोई भी बयान नहीं हो पाया है। भागीरथी के शुक्ला के साथ में जो थे उनका जो है बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस से विधायक, देवरिया से विधायक हैं अभय मिश्रा, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि यह हमला विधायक के द्वारा करवाया गया है। भागीरथी शुक्ला का संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। रात से ही डॉक्टर लगे हुए हैं। पुलिस भी इसकी जांच कर रही है कि ये लोग कौन थे, हमले में शामिल थे। 20 से 25 लोगों को बता रहे हैं कि एक बाइक चोरी के शक से यहाँ शुरू हुआ विवाद और हमले में तब्दील हो गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और इसमें अभी कुछ लोगों के नाम चश्मदीद ने बताए हैं, लेकिन वह आधिकारिक नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यही लोग थे। धन्यवाद जानकारी के लिए धनेंद्र आपका।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लीक घोटाले मामले में ईडी ने एक और सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पेश किया है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी में दर्ज कोल घोटाले में आईएएस अफसर और करीब कारोबारियों समेत 6 से अधिक लोग पिछले करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं। कोल घोटाले में ही जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू के पति आईएएस जयप्रकाश मौर्य को भी ईडी ने नए आरोपियों में शामिल किया है। बता दें कि कोयले घोटाले में 540 करोड़ रुपए का हेराफेरी करने का आरोप है। घोटाले में कई अधिकारी, कारोबारी और नेताओं के शामिल होने का आरोप है। इधर ईडी ने रामगोपाल अग्रवाल की तलाश नए सिरे से शुरू कर दी है। महासमुंद से बड़ी खबर है। चेकिंग में कार से 53 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। कार सवार नहीं दे पाए हैं उचित दस्तावेज। झारखंड से नागपुर जा रही थी ये कार। ये रेहटी खोल एक चेक पोस्ट पड़ता है, वहीं पर सिंघोड़ी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। चेकिंग में कार से 53 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। कार सवार नहीं दे पाए हैं उचित दस्तावेज। ये लोग झारखंड से नागपुर जा रहे थे और इसी दौरान इनके पास से ये नकदी बरामद की गई है। कांकेर से खबर है। पुलिस और नक्सली से मुठभेड़ के मामले में मुठभेड़ का एक और वीडियो सामने आया है। मुठभेड़ का जवानों ने वीडियो बनाया है। 20 मार्च को हुए मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए थे। इसमें 4 नक्सली ढेर हुए थे। आपको बता दें कि पुलिस और नक्सली में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ का एक और वीडियो हमारे पास है। मुठभेड़ का जवानों ने वीडियो बनाया है। 20 मार्च को हुए मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए थे। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। 78 महीने में पहली बार डीए सिर्फ 2% बढ़ा है। 78 महीनों में पहली बार डीए 2% बढ़ा है। दिल्ली से यह बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है और ये 78 महीने बाद हुआ है। पीएम विकास योजना के तहत प्रोजेक्ट होगा लॉन्च। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इसे लॉन्च करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को मिलेगी स्किल ट्रेनिंग। 29,600 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 2,000 युवाओं को एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को छात्रवृत्ति भी देने का कार्य किया जाएगा। पीएम विकास योजना के तहत ये दी जाएगी युवाओं को। 2,000 युवाओं को एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा और ये बड़ी बात है। अगर विद्यार्थियों को ये सपोर्ट मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिलासपुर आ रहे हैं। पीएम मोह भट्टा में सभा करेंगे। 33,700 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके तहत एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के 3रे चरण की आधारशिला रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की शुरुआत करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत पावर ग्रिड की 3 विद्युत परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा में बीपीसीएल की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसमें हाई प्रेशर पाइपलाइन, मीडियम डेंसिटी पाइपलाइन और सीएनजी डिस्पेंसिंग आउटलेट शामिल है। वहीं एचपीसीएल की
540 किलोमीटर लंबी विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 111 किलोमीटर वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अभनपुर रायपुर खंड में मेमो ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। NH 930 के झलमला में शेर पार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड के 2 लेन अपग्रेड का शुभारंभ और NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ के 130 PM श्री स्कूल रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र और PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भरी मीटिंग से प्रदेश के 20 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन बैठक के दौरान यह कार्रवाई की गई है। अलग अलग प्रकरणों में अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। FIR दर्ज नहीं करने पर सिवनी के TI SDOP को नोटिस दी गई है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्याओं का भी निराकरण डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। यही अप्रोच एक चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए, क्योंकि अगर देर से न्याय मिले, कई बार आपने देखा होगा कि FIR ना लिखे जाने की वजह से आप छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, एक महिला ने जान दे दी थी। तो अगर आप देरी से भी न्याय मिलता है तो न्याय नहीं होता है, क्योंकि तब तक लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए एक चीफ मिनिस्टर का अप्रोच यही होना चाहिए। उन्हें समय समय पर इस तरह की मीटिंग करती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए इस तरह की मीटिंग, क्योंकि इससे अधिकारियों पर दबाव बनता है और इस दबाव के बाद लोगों का आम जनजीवन बहुत ही आसान हो जाता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर भी आज जा रहे हैं, यानी देश की राजधानी जाएंगे। दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर देर शाम जो उनका कार्यक्रम है, शेड्यूल जो लगा हुआ है, वो भोपाल लौटने का है। भोपाल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में भी डॉक्टर मोहन यादव को शामिल होना है, तो वो यहां पर आ जाएंगे, यानी दिल्ली जाएंगे और उसी दिन फिर वापस भोपाल आ जाएंगे। बलौदाबाजार जिला का नाम बदलने को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। शासन ने जिला कलेक्टर से मांगा है अभिमत। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बलौदाबाजार जिला को गुरु घासीदास धाम जिला नाम देने की मांग की है। राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित करने की भी मांग की गई है। कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि शासन ने जिला कलेक्टर से अभिमत मांगा है। स्थानीय लोगों ने ये मांग की है कि बलौदाबाजार को जिला जो है उसे गुरु घासीदास धाम जिला बना दिया जाए। तो आने वाले समय में अगर बलौदाबाजार का नाम बदल जाए तो आप समझ जाइएगा कि क्यों बदल रहा है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने मंडला के बिछिया जनपद में घुटास में साइन फॉर इंडिया स्कूल में छापेमारी की। जांच के दौरान टीम को स्कूल में 2 बच्चों द्वारा अन्य विद्यार्थियों को प्रार्थना और दूसरे धर्म की किताबें पढ़ाते हुए पाया गया। बच्चों की पहचान मंडला, अनूपपुर, दमोह, ओडिशा के रहने वालों के रूप में हुई है। स्कूल का संचालन भी एक ओडिशा का ही रहने वाला व्यक्ति कर रहा था। इसके पास ना तो आवासीय स्कूल चलाने की अनुमति थी और ना ही छात्रावास संचालित करने की। जांच में ये पाया गया कि छात्रावास में 48 बच्चे रह रहे थे, जिसमें 15 लड़कियां और 33 लड़के हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इन बच्चों को माता पिता की अनुमति के बिना धार्मिक गतिविधियों में शामिल कराया जा रहा था। स्कूल फॉर्म में बच्चों का धर्म हिंदू दर्ज था, जबकि हॉस्टल के फॉर्म में उन्हें क्रिश्चियन बताया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के DPC के उपाध्याय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों की मानसिकता बदलने का प्रयास किया जा रहा था। स्कूल से सभी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जो 48 बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं, उनके सभी के दस्तावेज वहां मौजूद नहीं है और जिनके दस्तावेज मिले हैं उसमें इतना आपत्तिजनक है कि यदि कोई बच्चा जो हॉस्टल में नहीं है और वो गौंड जाति का है तो उसमें धर्म में रिलीजन के कॉलम में उसमें हिंदू लिखा हुआ है, परंतु यदि वही बच्चा हॉस्टल में अगर गौंड जाति का है तो उसमें क्रिश्चियन लिख के रखा गया है। टाइम फॉर इंडिया स्कूल थी जिसका संचालक उड़ीसा का था। उस धर्म की प्रेयर की बाइबल उनके हाथ में थी। ऐसे हिंदू बच्चे भी थे। ये तो खुलेआम धर्मांतरण है। छात्रावास का किसी भी विभाग से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, न शिक्षक है, तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी और वहां छात्रावास संचालन बंद कराएगा। धार से खबर यह है कि 1,07,00,000 से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। आरोपियों ने कई बैंकों से फर्जी ट्रांजैक्शन किया है। कांग्रेसी पार्षद के बेटे समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस की जांच चल रही है। 1,07,00,000 से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। आरोपियों ने कई बैंकों से फर्जी ट्रांजैक्शन किया है। कांग्रेसी पार्षद के बेटे समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। मुरैना में नर्सिंग छात्रा के अवार्षण कराने का मामला सामने आया है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के पति पर केस दर्ज है। पति डॉक्टर राजेश शर्मा समेत अन्य आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। रेप के बाद छात्रा गर्भवती हुई थी। आरोपी युवक के चाचा, भाई, बहनों पर भी केस दर्ज हुआ है। सबलगढ़ के बीएमओ और उसकी पत्नी पर केस लिखा गया है। पीड़िता ने ग्वालियर के हजीरा थाने में केस दर्ज कराया है। नर्सिंग छात्रा के अबॉर्शन कराने का मामला है। इसमें बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के पति पर केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर राजेश शर्मा समेत अन्य आरोपी पर भी केस दर्ज हुआ है। रेप के बाद छात्रा प्रेग्नेंट हुई थी। आरोपी युवक के चाचा, भाई और बहनों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। मालदा में मोथाबाड़ी सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 34 को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। भीड़ ने हिंदुओं की दुकानें, गाड़ियां तोड़ी थी, सामान लूटा था। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक्शन रिपोर्ट मांगी थी। जिला मजिस्ट्रेट और एसपी से 3 अप्रैल तक एक्शन रिपोर्ट मांगी है। एक्शन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है वो कोर्ट में सबमिट करना होगा, बताना पड़ेगा। इस मामले में 34 को गिरफ्तार किया गया है और इंटरनेट बंद किया गया है। असल में हुआ क्या था कि भीड़ ने हिंदुओं की दुकानें, गाड़ियां तोड़ी थी, सामान तक लूट लिया था। और आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।